लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत राज्य कांग्रेस के नेताओं के बीच कर्नाटक मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा के लिए होने वाली बैठक संसद के मानसून सत्र और नई दिल्ली में चल रहे अन्य राजनीतिक घटनाओं के कारण स्थगित कर दी गई है। यह बैठक पहले बुधवार को होनी थी। हालांकि मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा है कि चर्चा हो चुकी है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ अंतिम बातचीत बाकी है। वे हमें शीघ्र चर्चा के लिए बुलाएंगे। इधर लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने की आलोचना करते हुए कहा है कि इस फैसले से कन्नड़ भाषी लोग शर्मिंदा हुए हैं। उन्होंने जोशी को तत्काल इस पद से हटाने की मांग की। एक्स पर एक पोस्ट में सिद्धरमैया ने लिखा है कि हमें गर्व होना चाहिए था कि कर्नाटक के एक सांसद देश के शिक्षा मंत्री बने हैं। इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे सांसद की नियुक्ति की है जिन्होंने एक महिला से बलात्कार के दोषियों का बचाव किया था। इससे कन्नड़ भाषी लोग शर्मिंदा हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जोशी और निवर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वैचारिक रूप से जुड़वा हैं। दोनों आरएसएस से संबंध एबीवीपी के माध्यम से राजनीति में आए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने डीएम के नेता वी सेंथिल बालाजी की तस्नेक घोटाले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जी के इलंथी रयान ने सेंथिल बालाजी पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के अभियोजन पक्ष के आरोप का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। यह आदेश करूर में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय के कई स्थानों पर तलाशी अभियान के एक दिन बाद आया है। पूर्व डीएम के मंत्री और कोयम्बटूर दक्षिण के विधायक वी सेंथिल बालाजी का आवास और पुट्टुक कोट्टई तथा तिरुवरूर जिलों में 2 शराब फैक्ट्रियों में तलाशी ली गई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की एक्शन ड्रामा फिल्म जना नायकन ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है। रिलीज से पहले अप्रैल में ऑनलाइन लीक होने के बावजूद फिल्म ने दुनिया भर में 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। तमिलनाडु में फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह विजय की राज्य में जबरदस्त हिट होने वाली लगातार 9वीं फिल्म बन गई है। उनके कैरियर की पिछली 8 फिल्में जिन्होंने तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया, वे हैं थेरी, मर्सल, सरकार, बिगिल, मास्टर, बिस्ट, वरीसु और लियो। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवायूर देवस्थानम की प्रबंध समिति को गुरुवायूर मंदिर में कोडाथी विलाकू नाम के स्थान पर दूसरा उपयुक्त नाम अपनाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने समिति को सभी प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी करने, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने और 3 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। एक खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कोडाथी विलक्कू नाम से किसी विशेष धार्मिक परंपरा से जुड़े आयोजन के संबंध में संस्थागत जुड़ाव या न्यायपालिका के समर्थन का आभास हो सकता है, इसलिए अधिक उपयुक्त नाम अपनाने पर विचार करना उचित होगा। केरलम में कज्झा कुट्टुम के भाजपा विधायक वी मुरलीधरन ने वेंगानूर के पौर्ण निक्कवू मंदिर में थुलाभारम अनुष्ठान के दौरान तराजू टूटकर गिर जाने से चोटिल हो गए। थुलाभारम एक प्रकार की भेंट है जिसमें भक्त अपने शरीर के वजन के बराबर सामग्री मंदिर के तराजू पर रखकर देवता को अर्पित करते हैं। यह घटना बुधवार रात मंदिर के मुख्य देवता के समक्ष थुलाभारम अनुष्ठान के दौरान घटी। विधायक के दोनों पैरों में चोट लगी है। तेलंगाना में वारंगल के ऐतिहासिक श्री भद्रकाली मंदिर में आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर 15 दिन चले शाकंभरी नवरात्रि उत्सव का भव्य समापन हुआ। हजारों श्रद्धालु देवी भद्रकाली के शाकंभरी अवतार के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। मुख्य देवी को करीब 4000 किलोग्राम सब्जियों, फलों और पत्तेदार साग से सजाया गया था, जो देवी शाकंभरी भोजन और पोषण प्रदान करने वाली देवी का प्रतीक है। विशेष अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए गए। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास भोगपुरम में बन रहे अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों को
व्यावसायिक संचालन शुरू होने के बाद उपयोगकर्ता विकास शुल्क देना होगा। यह निर्देश हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण ने जारी किया है। हवाई अड्डे के संचालक जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने टास्क एक्सचेंजों को सूचित किया है कि यूडीएफ नए हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों पर लागू होगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।